हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 एक वीडियो में कराई है, चाहें तो आप उसे पहले देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज 8.2 कराने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में रूल बताता हूँ। इस एक्सरसाइज में हम sin 0, sin 30, sin 45 इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं बिना रटे, बिना याद किए। आप कैसे पेपर में जाकर बना सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। sin 0 की वैल्यू 30, 45, sin 60 और sin 90 सबके लिए बताऊंगा कैसे बना। होल नंबर, सबसे पहला होल नंबर क्या होता है? 0, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4। हम लास्ट में क्या है? 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। इन सभी का क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे। ठीक। अब क्या करना है हमें? 0 कटेगा नहीं, तो 0/4 0, इसका रूट निकालेंगे तो 0। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट आएगा 2। रूट इसे काट देंगे पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का रूट होगा 1, 2 का रूट 2। √3 कटेगा नहीं, 3 4, तो रूट 3 का 3, 4 का रूट 2 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, 1 का रूट 1। दोस्तों, ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू। ये हमारी क्या आ गई? साइन की वैल्यू। ठीक। साइन 0 ये हमारी, बस केवल ये आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर हमें कॉस चाहिए तो कुछ नहीं करना, हमें उल्टा रिवर्स पढ़ देना है। 1 cos 0 1, cos 30 इधर से पढ़ देंगे √3/2, इसे उल्टा लिख देंगे 1/, पीछे से रिवर्स से 1/2, फिर 0। ठीक। cos की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद tan की वैल्यू भी बहुत ईजी है, हम जानते हैं। हम रूल पढ़ेंगे। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अपॉन में cos 0, तो 0/1 0, 1/2 tan 0/1 0, 1/2 को डिवाइड करें 3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से √2 1, √3/2, 2 से 2 तो √3, 1/0, 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते तो नॉट डिफाइंड। ये हमारी आ गई वैल्यू tan की। साइन cos tan की वैल्यू आ गई। इन्हीं का यूज़ करके, मेनली तो साइन है, इसी से हमने cos रिवर्स में लिख दिया और tan को इसको डिवाइड कर दिया। tan की वैल्यू आ गई। tan के बाद हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec। ठीक। तो यहाँ 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आ गई cosec की वैल्यू। cosec के बाद cos का रिवर्स रेसिप्रोकल sec होता है 1/1, 2/√3। इसका उल्टा कर देना है बस, √2, 2, 1/0। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये हमारी आ गई वैल्यू sec की। इसके बाद लास्ट cot की वैल्यू, tan का उल्टा 1/0,
नीचे 1 है, 1 को उल्टा करेंगे 1/0, इसका मीन्स होता है नॉट डिफाइंड, √3, इसका रिवर 1, इसका अपॉन में 1 है, 1/√3 रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है, 1/0 है ये, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारी सारी वैल्यू निकल गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रूल हैं। इन्हीं पूरे रूल्स का हम यूज़ करेंगे sin 0 की वैल्यू, sin 30, cos 30, ये सारी वैल्यूज़। अब हम एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। वैल्यूज़ रख देनी है बस, रूल्स हमने आपको समझा दिए हैं। sin 60 की वैल्यू sin 60 √3/2 √3/2 cos 30। आपको जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले पेपर में जा कर के आपको ये सब चार्ट नहीं बनाना है, इस चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअल में करना क्या है, सबसे पहले जाकर साइड में रफ वर्क में एक तरफ इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे आप। 0 बस केवल साइन की याद रखें, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, बस केवल ये याद रखनी है आपको। जाके पेपर में तुरंत ये लिख लें, इसी से सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, हम ये याद होगा। अब देखिए sin 60 0 30 45 60, 60 पर ये आ गया। cos 30, अगर cos 30 निकालना है तो रिवर्स में cos 0 30, तो ये √3/2 आ गया, प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 0 30 45 60, रिवर्स में पढ़ दो बस इसी को 1/2। अब देखिए √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 1 4 एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 4/4, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए एक ही इस रूल से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, हमें टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, वही tan 45, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी 2 इंटू tan 45, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 45 की वैल्यूज़ होती है tan 45 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30, मैंने आपको बताया था सबसे पहले साइन की वैल्यू लिख ली 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यू लिख ली। इधर cos का रिवर्स पढ़ देंगे, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3/2 2 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस में और माइनस में एक कट गया, क्या बचा 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन सेकंड ख़त्म। आइए फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, cos 45। सबसे पहले मैंने आपको बताया तुरंत पेपर में जाकर साइड में लिख लेंगे रफ वर्क में 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये साइन की वैल्यू आ गई। बस आपको 2 लाइन, आप यही लाइन याद रखनी है, इससे ही सारी बन जाएंगी। cos 45 रिवर्स में पढ़ दीजिए cos 0 30 45, तो ये आ गया 1/√2। ठीक, अपॉन में sec 30, sec 30 क्या होता है, sec 30 मैंने बताया था sec cos का रिवर्स होता है, तो cos की वैल्यू cos 30 का मान पता है हमें, cos 30 कितना है, cos 30 √3/2, ये बता है, ये इसका रिवर्स 2/√3 प्लस cosec
मैंने बताया था कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन 30 कितना होता है, 1/, ये देख लिया हमने 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/√2 पॉन में एलसीएम ले लीजिए इसका √3, तो 2 + 2√3। ठीक, अब क्या हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा √3/√2, 2 + 2√3। ठीक, अब देखिए ज़रा, √3 पॉन में 2√2 + 2√6, √2 की रूट से मल्टीप्लाई होगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, अपॉन में हमेशा आपको याद रखना है, जब भी नीचे वैल्यू रूट की आएगी तो हम इसे क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन, जो भी वैल्यू इधर लिखी है उससे ही इसका क्या कर देंगे, उसके रिवर्स माइनस से मल्टीप्लाई, एंड यही वाली संख्या को ऊपर √2 - ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2√3 की इसमें पहले होगी 2√6 - 2 की इससे होगी 2√6, 8। ठीक है, अब √2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इधर देखते हैं, ये आ गया हमारा 2√6 - 2√18 पॉन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। अब देखिए 2√6 - 2√18 अपॉन में 8 में से 24 गए तो क्या आएगा, 4 गया और 4 गया, 16 प्लस माइनस का। ठीक, ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है 2√6 - √18। ठीक, अब देखिए ज़रा, पॉन में -16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये बचा √16 - √18 अपॉन में माइनस का 8। अब इसको क्या करेंगे, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √18 - √6 अपॉन में 8। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कुछ 3√2 - √6 अपॉन में 8, यही हमारा क्या है, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। sin 60 + tan 45 - cosec 60 sec 30 + cos 60 + cot 45। वैल्यूज़ रखेंगे, sin 30 1/2। अगर आपको नहीं आता 2 वैल्यू रख लीजिए तुरंत, साइन की 0 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये हो गई साइन की वैल्यू, केवल ये याद रखनी है। और एक बस ये आप और याद रख लीजिए, tan की वैल्यूज़, tan की वैल्यूज़ 0, 1/√3, 1√3 और ये नॉट डिफाइंड। ये बस केवल आपको 2 वैल्यूज याद रखनी है, इन्हीं से सारे बन जाएंगे। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 60 का। sin 60 क्या है, √3/2, तो 2/√3 अपॉन में sec 30, ये cos का रिवर्स है, cos 30 कितना होता है, पीछे से पढ़ेंगे, cos 30 तो √3/2, तो 1/ रेसिप्रोकल कर देंगे, प्लस cos 60 पीछे से पढ़ेंगे 1/2 प्लस cot tan का रिवर्स
तो कॉट 10 45 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, केवल ये 2 याद रख लिए हमने, इन्हीं से सारा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए √3, तो 2 से 2√3 एलसीएम आया, 2 से 2 गया √3 प्लस 2√3 प्लस √4, 3 से ठीक नीचे 2√3 एलसीएम आया, √3 से √3 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 गया √3 प्लस 2√3। ठीक, अब देखिए ये और ये कट गए, सेम सेम है, क्या बचा √3 प्लस 2√3 2 और 1, तो ये कितना हो गया, सीधा लिख दीजिए इसे 3 √3 माइनस 4 पौन में 1 इसके आगे, तो 4 प्लस 2 और 1 3√3। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, रूट में और कुछ हो नहीं सकता, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स, यहाँ का मल्टीप्लाई इधर 4 मैंने, ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा। आप चाहें तो इसे पहले सेम भी बना सकते हैं, देखिए इसे कैसे लिख सकते थे, एक सेकेंड, इसे हम लिख सकते थे 4, इसको 3√3 प्लस 4, पहले रूट वाली फिर इसको, अब इसका रेसिप्रोकल करिए 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। ठीक, देखो सेम सेम हो गए, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ऑन में सेम सेम प्लस माइनस, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके आगे इधर देखेंगे, इसका फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 7 प्लस 16 माइनस 2 4 जा द्वितीय, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3। ठीक, ये नीचे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 16, ये आ गया हमारा 43 माइनस 24√3 पौन में क्या आएगा 11। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड, नोट डाउन कीजिए बच्चों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सबसे पहले वही हमने रफ वर्क में सबसे पहले ये फार्मूला लिख लेना है साइन का, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तुरंत लिख लेना पेपर में जाके। और इसका रिवर्स होता है इधर से cos, और एक tan की वैल्यू और रख लीजिए, आपको ये भी याद कर लीजिए, 0 1/√3 1√3 और ये नॉट डिफाइंड। बस आपको ये 2 वैल्यू और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखिए 5 × cos 60 उल्टा पड़ी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec cos का, cos 30 का, cos 30 क्या, cos 30 हमारे इधर से पढ़ेंगे तो 2/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, माइनस tan 45 1 का होल स्क्वायर ऑन में। अब देखेंगे sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, कर दीजिए 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 ऑन में 1/4 प्लस 3/4 प्लस 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 पॉन में एलसीएम ले लीजिए 4 1 प्लस 3। ठीक, इसके बाद एलसीएम लिया 12, 4 3 जा
15 हो गया इधर, प्लस 3 3 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में ये आ गया 4 अपॉन में 4। ठीक, अब देखिए इधर ये कितना आ गया 9 7 माइनस 12 अपॉन में 12 अपॉन में 4 1 जा 4 अपॉन 4। ठीक, ये आ गया हमारा, घटा दीजिए 7 अपॉन में 6 अपॉन में 12 अपॉन में 4 अपॉन 4। इसको इससे 67 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 4 से 4 गया, ये बचा 67 अपॉन 12। दिस इज आंसर। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 + 1 tan स्क्वायर 30, और ये ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका आंसर इनमें से कौन सा आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। 1 + tan स्क्वायर 30, हमने देखा इसमें tan की सारी वैल्यूज़ हैं, तो तुरंत tan का फॉर्मूला लिख दिया, रूल लिख लिया 0 1/√3, ये वाला 1 यहाँ, ये √3 यहाँ, और ये नॉट डिफाइंड। ये हमारी tan की वैल्यूज़ हो गई सारी। ठीक, अब रख दीजिए इधर 2 × tan 30 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर 2√3 अपॉन में 1 + 1/3, ये हो गया 2/√3 अपॉन में एलसीएम लिया 3 + 1 = 2/√3 अपॉन में 4/3। ठीक, इसके बाद यहाँ देखेंगे ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 2 3 जा 6 अपॉन में 4√3, काट दीजिए इसे 2 3 जा 6 2 2 जा 4, और ये आया, और एक √3 से ये अपॉन ये बचा 3 2√3, इस √3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर √3/2। ये देखिए, अब ये क्या होता है √3 किसकी वैल्यू से मैच खा रही है। पहला ऑप्शन देखें, sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये sin 60 = ये हो गया sin 60। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। टिक कर देंगे हम यहाँ ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हमारा आंसर। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई। क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमने देखा क्वेश्चन में tan की वैल्यू, सीधा tan का फार्मूला 0 1/√3, ये वाला 1 यहाँ, ये √3 यहाँ, और नॉट डिफाइंड। ये हमने याद कर रखा है दोस्तों, तुरंत पेपर में लिख देना है। 1 - tan 45 1 का स्क्वायर माइनस 1 + tan का 45 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 1 - 1 1 + 1, ये हो गया 0/1। इसका मान क्या आया, 0 मतलब 0। ये हम क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = ये वैल्यू ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें अगर a की वैल्यू इनमें से कोई रखें तो ये इक्वल टू ये आ जाए, ये कहना चाह रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे इसको कि क्वेश्चन है सॉल्यूशन sin 2a = 2 sin a। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड sin 2a, इसमें व्हेन सबसे पहले एंगल a की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 डिग्री। व्हेन
ए इजिकल टू 0 डिग्री। ठीक, इसकी देखेंगे साइन 0 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखेंगे क्या है, 2 साइन ए, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री वैन साइन ए इजिकल टू 0 डिग्री रखा है। ये क्या हो गया, 2 इंटू साइन 0 पॉन 2 इंटू 0। तो दोस्तों ये और ये क्या आ गए हमारे इक्वल, कहेंगे सेम लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये हमारा आंसर, नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 माइनस अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इनमें से कोई है, हम चेक करेंगे सॉल्यूशन। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। सबसे पहले tan की वैल्यू यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, 0 1/√3, ये 1 ये √3 यहाँ, और ये नॉट डिफाइंड। इसको प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार लिखेंगे तो आप 2 इंटू tan 30 1/√3 पॉन 1 माइनस tan 30 1/√3 की पावर 2 पॉन में 2 अपॉन √3 1 माइनस 3 पॉन 1 2√3 अपॉन में एलसीएम ले लीजिए 3 1 3 3 3 माइनस 1, ये आ गया 2 अपॉन √3 पॉन में 2 अपॉन √3 से √3 गया। ठीक, ये आ गया 2 अपॉन 2 यहाँ कर दें इधर, ये आ गया 2 अपॉन 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो क्या आया 1। ये देखिए हमने कहीं गलती तो नहीं है, 2 अपॉन √3 1 3 1 3 3 1 जा 3 2 3। अच्छा, ये गलती हो गई थोड़ी, सेकंड। टू बाई √3 2 अपॉन 3। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 2 √3, ये आ गया 2 से इसको काट दिया 3/√3, इसको काटेंगे √3 से तो √3। ये क्या वैल्यू आई देखिए ज़रा, ये √3 cos 60 की वैल्यू होती है क्या, नहीं। sin 60 की वैल्यू होती है क्या, नहीं। tan 60 √3, हाँ ये क्या होता है, tan 60 की वैल्यू होती है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ tan a ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू √3 एंड tan ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, और 0 डिग्री और 90 के बीच में इनकी वैल्यू a प्लस b की वेरी करती है, a ग्रेटर दैन b होना चाहिए। फाइंड a एंड b। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक, और इधर दिया है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। वास्तव में tan ये √3 क्या होता है, √3 tan की वैल्यू में हमने देखा था, ये होता है tan 60, ठीक। इधर देखिए tan a माइनस b, और ये tan में क्या होता है, tan 30, ठीक। अब देखिए दोनों को tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये tan a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री।
ये इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस बी 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, ये आ गया 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 एंड a की वैल्यू 45 डिग्री। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्पेसिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये बताना है कि क्या ये इक्वल होता है, ये साइन a प्लस बी। हम लेट कर लें अगर किसी वैल्यू के लिए कि a इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, हम मान लीजिए 60 ले लिया, या 60 ना लेके 30 ले लिया, चलिए ठीक, 60 ले लिया। b इज इक्वल टू 60 ले लिया, ठीक है। साइन a की वैल्यू अगर हमने यहाँ रखा साइन a 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, साइन 90 1 इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/2, तो ये √3 + 1/2, ये नॉट इक्वल टू आया, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन फॉल्स की वैल्यू नहीं इक्वल आई है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। देखिए 0 1/2, हाँ यस, क्योंकि हमारी साइन की वैल्यू चलती हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री पर 60 पर 90 पर जैसे एंगल बढ़ रहा है तो क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए 2। ठीक, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजेज। कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस की वैल्यू जैसे बढ़ता जा रहा है थीटा तो डिक्रीज हो रही है, 0 पर आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू सभी एंगल के लिए बराबर है, नहीं, नॉट, देयरफॉर ये क्या होगा स्टेटमेंट फॉल्स। बता देंगे हम, क्योंकि केवल इस पर ही ये इक्वल आती है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45, बस ओनली इस पर ही इक्वल होती है, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर A0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू अगर 0 रखें तो कॉट 0 पर क्या है हमारा, कॉट 0 पर नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सरसाइज समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।